नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। विकल्प ए बर्मिंघम इंग्लैंड, बी नई दिल्ली भारत, सी लिस्बन पुर्तगाल, डी लॉस एंजल्स अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर है लॉस एंजल्स अमेरिका में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 के आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है 7 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। तो ये किया उन्होंने कहाँ? तिरुवनंतपुरम केरल, वाराणसी उत्तर प्रदेश, केदारनाथ धाम उत्तराखंड, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। इसका अमित शाह जी द्वारा अनावरण किया गया है। कहाँ पे? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है 20 जुलाई 2022 को उच्चतम न्यायालय ने बंथिया आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण की स्वीकृति दे दी है। तो बंथिया आयोग द्वारा जो 27% का आरक्षण निकाय चुनाव में दिया गया है, वह राष्ट्र कौन सा है, वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बंथिया आयोग ने, उच्चतम न्यायालय ने जो है बंथिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया और स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अगला प्रश्न है इसमें चौथा, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। किस राज्य ने फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता? तो इसमें सर्वाधिक अनुकूल राज्य का जो पुरस्कार दिया गया है वह किस राज्य को प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश को। फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला। अगला प्रश्न है 12 जुलाई से 4 अगस्त 2022 के मध्य द्विवार्षिक बहुपक्षीय रिमपैक 2022 युद्धाभ्यास जो नौसैनिक अभ्यास हुआ है वो अमेरिका के हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर में आयोजित किया गया और इस अभ्यास में भारत का युद्धपोत शामिल हुआ है वह कौन सा है? इस युद्धपोत में भारत का जो युद्धाभ्यास में, नौसैनिक अभ्यास में भारत का जो युद्धपोत शामिल हुआ है उस युद्धपोत का नाम क्या है? INS सतपुड़ा। कौन सा शामिल हुआ है इसमें? INS सतपुड़ा को इस युद्धाभ्यास में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है इसी में 12 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत गणराज्य का नया राष्ट्रपति चुना गया है। वह भारत की पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं और इनका संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? तो इनका संबंध जनजातीय समुदाय जिससे है वह कौन सा है? संथाल जनजातीय समुदाय से है और ये उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है। अगला प्रश्न है 15 जुलाई 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 जारी किया गया। इस वर्ष भी समग्र शैक्षणिक संस्थानों और इंजीनियरिंग श्रेणियों में शीर्ष स्थान पर कौन सा है?
तो इनमें से जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है जिस संस्थान ने, वह संस्थान कौन सा? इंजीनियरिंग और किसमें? इंजीनियरिंग और शैक्षणिक संस्थानों में समग्र रैंकिंग में जिसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वह कौन सा संस्थान है? आईआईटी मद्रास है। कौन है? आईआईटी मद्रास को शीर्ष रैंक प्राप्त हुई है समग्र शैक्षणिक संस्थानों में, और इंजीनियरिंग श्रेणियों में आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीजन रैंकिंग 2023 ये जारी की गई है और दुनिया में जो 140 शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई है, उनमें से सभी मानकों को पूरा करते हुए सबसे पसंदीदा दुनिया का जो शहर बन गया है, वह दुनिया का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बना है? तो इस प्रश्न में दुनिया का जो पसंदीदा शहर बना है वह कौन सा है? वह है लंदन। कौन सा है? लंदन है। दुनिया का पसंदीदा शहर बना है लंदन। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में जो जारी की गई है, इसमें दुनिया के 140 शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई है और सभी मानकों को पूरा करते हुए दुनिया का सबसे पसंदीदा शहर बना है लंदन। अगला प्रश्न है, 4 जुलाई 2022 को स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण के परिणाम जारी किए गए। इस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें कौन कौन से हैं का मतलब हुआ जाकर के 2 राज्य हैं, और ये राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, गुजरात, दोनों ए और बी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहली बार एक प्रजाति जिसे यूट्रिकुलेरिया फुरसेल्टा की खोज की गई है, यानी इसका नाम है प्रजाति का यूट्रिकुलेरिया फुरसेल्टा, ये इसका बॉटनिकल नेम है। तो बॉटनिकल या फिर कह सकते हैं जूलॉजिकल नेम कह सकते हैं। यह संबंधित है, किससे संबंधित है? ये किस प्रजाति का है, मतलब इसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये है संबंधित मांसाहारी पौधे से। अगला प्रश्न है इसी में, हाल ही में किस देश में जुलजाना रॉकेट नाम से एक ठोस उपग्रह वाहक के साथ में एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट भी लॉन्च किया है? तो जो ये जुलजाना रॉकेट है, ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ईरान के द्वारा। अगला प्रश्न है, 15 जुलाई 2022 को स्किल इंडिया मिशन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 15 जुलाई 2022 को स्किल इंडिया की जो मनाई गई है, इसमें वर्षगांठ, वह वर्षगांठ कौन सी मनाई गई है? तो इसमें मनाई गई है 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। स्किल इंडिया की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है 15 जुलाई 2022 को स्किल इंडिया मिशन की। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में जीएसटी परिवर्तन की नई दरों को 18 जुलाई 2022 से लागू कर दिया गया। इन परिवर्तित दरों में ई कचरा पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर अब कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो जीएसटी की जो दर नई बढ़ाई गई है ई कचरा पर 5% से बढ़ाई गई है। यह कितनी करी गई है? ये की गई है 18%। कितनी? 18%। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, जुलाई 2022 में ब्रिटेन की संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसमें जिसे आयुर्वेद रत्न सम्मान दिया गया है ब्रिटेन की संसद के द्वारा दिया गया है, और वो कौन है? इनमें से तनुजा नेसरी है। तनुजा नेसरी को ब्रिटेन की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार प्रदान किया, उससे सम्मानित किया है तनुजा नेसरी को।
अगला प्रश्न है, ये एक पुस्तक है, द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। तो ये मैकमोहन लाइन जिसे कहा जाता है, वो मैकमोहन लाइन को अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड जिसे पुस्तक लिखी है, वो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जे सिंह के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को अब विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में भी मनाने की मान्यता मिल गई है। यह किस दिन मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है था, और अब इसको विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाने की मान्यता मिल गई है। तो अब ये विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस भी 15 जुलाई को ही मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? और ये अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है। और इससे पहले वाला प्रश्न था विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस, प्लास्टिक बैग मुक्त और प्लास्टिक सर्जरी दिवस। तो जो विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है, वह कब मनाया गया था? 3 जुलाई को। किस दिन? 3 जुलाई को इसको मनाया गया था। अगला प्रश्न है, 30 जून 2022 को किस राज्य ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना की शुरुआत की है? तो ये 30 जून 2022 को जो नारी को नमन योजना की शुरुआत की गई थी, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी, नारी को नमन योजना की शुरुआत महिलाओं के लिए है, और ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की थी। अगला प्रश्न है, 26 जुलाई 2022 को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों को नामित किया गया है, और इनमें से जो भारत की आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया 26 जुलाई 2022 को, वो कौन सी हैं? मतलब इनमें से कौन सी नहीं है जिसे शामिल नहीं किया गया है रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमि के अंतर्गत? जो भारत की 49 थी अभी तक, अभी और शामिल की गई हैं नई 5, तो कुल मिलाकर के 54 आर्द्र भूमि हो गई हैं। उन 5 में से 3 यहाँ पे ये दी हुई हैं, और ये 3 जो हैं शामिल की गई हैं, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु है, पाला आर्द्र भूमि मिजोरम है, सांख्य सागर मध्य प्रदेश है, इनको शामिल किया गया है। रामसर स्थल में 5 नए रामसर स्थल बनाए गए हैं यहाँ पे। तो 3 तो ये हो गए, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम, और सांख्य सागर मध्य प्रदेश। 2 अभी और मिजोरम इसकी तमिलनाडु की हैं। एक तो पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट है, और दूसरा है पिच्चावरम मैंग्रोव। तो पिच्चावरम मैंग्रोव, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व और करिकली पक्षी अभ्यारण्य, ये 3 कुल मिला के तमिलनाडु की हो गई। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम की, सांख्य सागर मध्य प्रदेश की, और इस तरह से 5 नई आर्द्रभूमि 26 जुलाई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों की सूची में भारत से शामिल किए गए। कुल मिलाकर के 54 अब हो गई हैं रामसर साइट्स या रामसर स्थल भारत के हो गए हैं। अगला प्रश्न है, 24 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक हासिल किया? तो इसमें 88.13 मीटर के थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने जो पदक हासिल किया है, वह पदक कौन सा है? रजत पदक है। नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक हासिल किया गया है? रजत पदक। 88.13 मीटर भाला फेंक में पुरुषों के थ्रो में जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में 60 में से वीजा मुक्त पहुंच के साथ भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को जो वीजा मुक्त राष्ट्रों में सम्मिलित किया गया है, 87वां स्थान है इसका, यह 87वीं रैंक इसको प्राप्त हुई है, 87।
अगला प्रश्न है 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां से दूसरे P-17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी का शुभारंभ किया। तो ये दूनागिरी जो फ्रिगेट है इसका शुभारंभ किया है कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया P-17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी का। अगला प्रश्न है 3 जुलाई 2022 को मुंबई के जियो बर्ड कन्वेंशन सेंटर में फेमिना मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता के 58वें संस्करण का आयोजन किया गया। निम्न में से किसने इस खिताब को जीता? तो इस खिताब को जीता है सिनी शेट्टी ने। कौन सा ये प्रतियोगिता थी? 58वीं थी और इसको कहाँ पे आयोजित किया गया था? मुंबई के जियो बर्ड सेंटर में आयोजित किया गया था। और सिनी शेट्टी को जो है इसमें ताज पहनाया था मनसा वाराणसी, जो पहले पूर्व की ये फेमिना मिस इंडिया हैं, इनको ताज पहनाया था मनसा वाराणसी ने। किसको? सिनी शेट्टी को। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? तो ऐसा बनने वाला जो भारत का रेलवे स्टेशन है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई ऐसा करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है। अगला प्रश्न है भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि किस राज्य में की गई? तो भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की जिस राज्य में पुष्टि की गई है वो है केरल राज्य में की गई थी मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लिए ताकि बेल आइकन दबा दीजिए और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप कमेंट अवश्य करें जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले और हम और अधिक इस पर वर्क कर सकें।